शेयर मार्केट के अंदर हर व्यक्ति जो अपनी शुरुआत करता है, एक बहुत बड़ी गलती वो हमेशा करता है। वो गलती आपने भी की है, मैंने भी की है। वो गलती ये है कि जब हमको कुछ प्रॉफिट होता है तो हम उस पर 5-10% का प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। लेकिन जब लॉस होता है तो लॉस अगर 5% का हुआ, 10% का हुआ, तो हम उस स्टॉक को बेचते नहीं हैं। फिर और नीचे आता है वह 15%, 20%, और एक टाइम ऐसा आता है कि शेयर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है और हम ये सोचकर उस शेयर में बैठे रहते हैं कि नहीं, इस शेयर को मुझे बेचना नहीं है, अब मैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये शेयर जब भी आगे बढ़ेगा, चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे, मैं इसको बेचूंगा। दोस्तों, ये जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, ये पूरी तरीके से गलत है, नेगेटिव है। इससे आपको कुछ भी नहीं मिलना है। इवन आपका जो पैसा है वो फंस जाएगा और धीरे धीरे आप अपनी आंखों के सामने उसको कम होते हुए देखेंगे। और ऐसी स्थिति होगी, ना तो आप स्टॉक में आपका रहने का मन है और ना आप उसमें बाहर निकल पाओगे। हेलो दोस्तों, मैं विनोद गोयल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बुक योर लॉस, लेट प्रॉफिट रन। मतलब अपने जो आपको जो भी लॉस हो रहा है किसी स्टॉक में, तो उस स्टॉक में उस लॉस को बुक कर दीजिए, और किसी स्टॉक में जो प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट में जम के बैठे रहिए। उस प्रॉफिट वाली गाड़ी से आप नीचे मत उतरिए। फ्रेंड्स, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, टेंडेंसी होती है कि जब उसको कुछ लॉस होता है तो लॉस उसको बुक करना पसंद नहीं आता है। वो नहीं चाहता कि उसके अकाउंट में जो ये लॉस हुआ है वो उसको दिखाई दे। लेकिन जब उसको प्रॉफिट होता है तो तुरंत उस प्रॉफिट को बुक करके वो प्रॉफिट देखना चाहता है कि मुझे इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये चीज़ मानवीय स्वभाव है, लेकिन इस स्वभाव के अंदर हमको फंसना नहीं है। जब कभी भी हम लॉस बुक करते हैं तो वो चीज़ हमको थोड़ा पेन देती है, दुख देती है। लेकिन जब हम प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो हमको अपार आनंद, खुशी देता है। हमको ऐसा फील होता है कि यार, हमने जो स्टॉक लिया था उसको लेना बहुत सक्सेसफुल रहा। फ्रेंड्स, जब तक हम लॉस के साथ फैमिलियर नहीं हो पाएंगे, लॉस को इनएविटेबल यानी अनिवार्य नहीं मानेंगे, हम शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बिल्कुल सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। लॉस शेयर मार्केट का एक अनिवार्य हिस्सा है। जिस टाइप से अगर आप कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, बिजनेस में उसके कुछ कॉस्ट होते हैं जो उसको अनिवार्य रूप से वहन करने पड़ते हैं, इनकर करने पड़ते हैं। जैसे रेंट हो गया, सेल्समैन की जो मंथली सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, जो भी और दूसरे खर्चे होते हैं, दिन भर में जो भी एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसको वहन करना जरूरी होता है। ये उसकी प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता है। ये तो फिक्स्ड जो एक्सपेंडिचर है जो हर माह उसको खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो इस तरह के फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होते हैं। आप शेयर मार्केट का काम, ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है, अपने घर से कर सकते हैं, रूम से कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ कोई दूसरे पर्सन को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आप खुद ही हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह की फिक्स्ड कॉस्ट होता नहीं है। छोटे से जो डेटा मोबाइल जो आपने रिचार्ज करवाया, उससे आपका जो है आराम से ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ऐसा कोई जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट नज़र नहीं आता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपके मेन खर्चा है वो आपका लॉस ही है, और उस लॉस को आपको बचाना नहीं है। वो जैसे एक बिजनेसमैन हंसते हंसते इन चीज़ों पे पैसा खर्च करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं लाख रुपए इन चीज़ों पे खर्च कर रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट जो है वो वापस लाख रुपए कमाऊंगा। मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए इस पे खर्च किया तो वापस 2 लाख रुपए मैं कमाऊंगा। तो वैसे ही आप भी ये चीज़ सोचिए कि अगर लॉस आपको कुछ स्टॉक मार्केट में हो रहा है तो वो इसका एक पार्ट है, अनिवार्य हिस्सा है। इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इससे दूर नहीं भागना है, इसको एक्सेप्ट करना है। इसको आपकी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग का एक पार्ट बनाना है कि लॉस तो होगा, लेकिन अगर मुझे 10% का लॉस हो रहा है तो मुझे 25, 30, 40, 50% का प्रॉफिट कमाना है। तो जो मेरी एवरेजिंग आएगी उसमें मुझे ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। दोस्तों, हमारी नॉर्मली मेंटेलिटी क्या होती है? 100 रुपये का शेयर है, 105 रुपये हुआ उसको बेच दिया, या फिर थोड़ा बहुत रुक लिया, 110 हुआ तब तो फिर उसको बेचना ही बेचना है। लेकिन शेयर 100 रुपये का अगर 95 रुपये पे हो गया तो नहीं बेचेंगे, 90 पे हुआ तो और ले लेंगे, 80 पे हुआ तो और ले लेंगे, 70 पे हुआ तो फिर सोचेंगे अब तो मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना है, इसमें मुझे निकलना ही नहीं है, चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे। और वो शेयर, स्थिति ये होती है कई बार तो शेयर 100 रुपये के शेयर 10 रुपये भी हो जाते हैं, तो उसमें तो आपका पूरा कैपिटल ही फिनिश हो जाता है। लेकिन हम तो बस सोच के बैठे थे नहीं, हमको तो निकलना ही नहीं है ना, तो वो स्थिति कभी आती है और अल्टीमेटली वो सारा पैसा डूब जाता है। वहीं प्रॉफिट की गाड़ी में आपको बैठे रहना है।
शेयर 100 रुपये का था। अच्छे से आपने देखो, चार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने वीडियो में बताता हूँ कि चार्ट तो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने चार्ट को अच्छे से पढ़ा, उसके हिसाब से आपने एंट्री की, आपको लगा कि शेयर आगे जाएगा। 100 रुपये का चीज़ 105 110 रुपये हुआ, आपका स्टॉप लॉस जो 95 था या 90 रुपये था, उसको बढ़ा के आपने 100 कर दिया। अब कम से कम उस ट्रेडिंग के अंदर आप लॉस खा के नहीं जाओगे, आपको इतना पता है। शेयर में और मोमेंटम आता है, 110 का 120 हो जाता है, तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है 100 से बढ़ाकर उसको 108 कर लो, 110 कर लो, और ऐसे ही करते 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 वो शेयर 120 30 140 170 तक हो जाता है, 180 हो जाता है। तो अब उसमें आपका जो स्टॉप लॉस बढ़ते 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 वो 150 155 पे हो गया। तो मतलब इसका मतलब ये 100 रुपये का शेयर है, 150 155 आपका स्टॉप लॉस है, यानी कम से कम 50% तो आप रिटर्न कमा के अब आप इसमें निकलोगे ही निकलोगे। इतना तो अपने आप को आपने जो है वो फिक्स कर दिया। कहाँ आप 5% 10% पे निकलने वाले थे, और कहाँ आपका प्रॉफिट 50% 55% तक हो गया है। लोग तो इस तरीके स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अपनाते हुए, क्योंकि जब मार्केट में अप ट्रेंड आता है ना, साल भर का दोस्तों समय इतना पर्याप्त होता है कि उस शेयर को 2-3 गुना कर लेता है। और इस मेंटेलिटी के साथ अगर आप उसमें बैठ गए तो आपका पैसा दुगुना तिगुना हो जाता है अप ट्रेंड में। दोस्तों इन्वेस्टिंग से तो पैसा बनता ही है, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग में भी ऐसा नहीं कि रोज़ खरीदते बेचते हैं। अच्छी जो है उसको पोजिशनल ट्रेडिंग में अगर आप पैसा बनाते हो तो बहुत अच्छा पैसा बनता है, 30 40 50% तक का रिटर्न मिलता है। रोज़ का अगर आप आधा 1% के पीछे भागते हो, ठीक है ना, रोज़ स्क्रीन के सामने बैठे हैं और दिन पूरा टाइम निकाल रहे हो, इससे बेटर तो ये है कि हफ्ते में भी एक बार अगर आपने चार्ट अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद आपने एंट्री की, और लंबे टाइम तक आप कम से कम 3-4 महीने, और शेयर जब और अच्छा बढ़ता है तो और कभी कई बार तो 5-6 महीने तक आप उस शेयर में बैठ के अगर आप फिर एग्जिट करोगे तो बहुत शानदार 40-50% तक का रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों इस उसूल को आप स्टॉक मार्केट में अपना लीजिए कि जब लॉस हो, लॉस में आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, उसको वो हिट कर गया, तो चुपचाप उस शेयर से बाहर निकल जाइए। और जिस शेयर में तेज़ी आ रही है, जो शेयर बढ़ रहा है, उससे निकलिए मत। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हुए उसको ट्रेल करते जाइए, और जहाँ अच्छा प्रॉफिट मुनाफा हो वहाँ पे आप बाहर निकलिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फाइनेंशियली अवेयरनेस, लाइफ के अंदर फाइनेंशियली फ्री आप जल्दी कैसे हो पाए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो नए वीडियोस है मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और भी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली चीज़ किस टाइप से आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। सभी व्यूअर्स दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।